कंज़ा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं और कंज़ा जो है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जब हमारे प्रोग्राम में आती हैं तो आपको बता के जाती हैं कि किस तरीके से आपने अपना ख्याल करना, ख़ास तौर पे जो मौसम जिस तरीके का वेदर होता है आपको उस तरीके की आपकी प्रैक्टिस जो है वो लाइफ में थोड़ी सी चेंज करके जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा शिद्दत में बढ़ जाती है, जैसे अभी चल रही है, और फिर उसके बाद अब हब्स का एक मौसम आएगा, 2 महीने तो ये चिप चिप के मौसम चलेंगे, जिसमें अब जो औरतें अबाए पहनती हैं बेचारी, जो पर्दा करती हैं, अपने पर्दे का ख्याल करती हैं, एहतराम करती हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते होंगे, क्योंकि उनके जो पर्दे के मोस्टली जो मटेरियल होते हैं जो अबाए बाज़ार में मिलते हैं, वही बाज़ार से जो ख़रीदती हैं वो बिल्कुल ही जॉर्जेट का मटेरियल होता तो फॉल वाला है, मगर वो मटेरियल होता है जिसको इस्त्री नहीं करनी पड़ती, बार बार आप अलमारी में भी रखें तो वो फिसलना शुरू हो जाता है। अब उसमें हवा आर पार नहीं होती, आपको पता है मोस्टली जो अबाए वाले मटेरियल है इसमें हवा आर पार नहीं होती, क्योंकि ना तो ये लॉन का होता है, ना मलमल का होता है, ना ऐसा शफून का होता है, ना प्योर क्वालिटी के होते हैं, तो ये जो है हवा पार नहीं करते, स्किन को इरिटेट करते हैं। और भी जो मेरी बहनें या भाई हैं जो ऑफिस जाते हैं, गर्मी होती है, गर्मी की शिद्दत में पसीना होता है, फिर अब ये क्या क्या आपको बीमारियाँ कॉज कर सकता है स्किन की, ठीक है, सर की, स्कैल्प की, क्योंकि जो लोग लड़कियां हिजाब लेती हैं उनके सर की स्कैल्प किस तरह से मुतासर हो सकती है, तो कैसे ख्याल करना है, कैसे हाइजीनिक रहना है, सफाई का ख्याल करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे, आज हम कोशिश करेंगे कॉल्स ज़रूर शामिल करें, क्योंकि कंज़ा जब बात शुरू करती है तो कॉल्स रह जाती है। आज आप पूछ सकते हैं जो सवाल करना है। तो हमारे साथ कंज़ा मौजूद है, क्या कहेंगी जी गर्मियों के मौसम के लिए? सबसे पहले वेलकम। थैंक यू सो मच फिजा फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब बताइएगा कि जो गर्मियों का मौसम होता है इसमें हम किस तरीके का ख्याल अपना कर सकते हैं? क्या ये जो ठंडे ठंडे पाउडर्स होते हैं जो हम लगाते होते हैं, इज़ दैट रियली वर्थ इट कि हम अपने आप को, बच्चों को, बच्चियों को लगाएं? अच्छा, ठंडे पाउडर फिजा वो तो एक टेम्प्रेरी मेजर है ना, बिल्कुल टेम्प्रेरी मेजर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे अभी आपने बात की तो इसी तरफ मेरा ध्यान चला गया कि अबाया का मटेरियल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अबाया का मटेरियल चेंज होना चाहिए। इतनी सख्त गर्मी, हीट वेव, 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है, तो प्लीज़ मलमल के कपड़े का अबाया होना चाहिए या बिल्कुल ब्रीदेबल फैब्रिक का अबाया होना चाहिए। यूजुअल कपड़े भी आपके जो है वो ब्रीदेबल होने चाहिए बिल्कुल, यानी मलमल के या प्योर कॉटन के। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बची रहेगी। जैसे ही इतनी ओक्लूजन होती है बाय के साथ या वैसे ही हीट वेव के साथ, तो आपके जो इंटीमेट एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे वो टारगेट बन जाते हैं ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज़ का, और वहाँ पे ना सिर्फ पसीना आता है बल्कि वहाँ पे बैक्टीरियाज़ की अफजाइश भी होना शुरू हो जाती है, और उन मटेरियल में स्मेल भी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है कपड़े के अंदर, बॉडी में बल्कि इतनी नहीं फील होती जितनी उन मटेरियल की वजह से कपड़े में बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू होती है। जी बिल्कुल, चूँकि वो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं तो सिंथेटिक मटेरियल्स में एक ख़ास किस्म के डाइज़ यूज़ किए जाते हैं, वो डाइज़ भी आपको एक्जिमा कर सकते हैं। वो जो मटेरियल है, इरिटेंट मटेरियल है, वो भी आपको इरिटेंट एक्जिमा कर सकता है, तो एक्जिमा होगा, ओक्लूजन होगी, वहाँ पे फंगस और बैक्टीरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो कपड़ों का मटेरियल चेंज होना चाहिए। उसके बाद पर्सनल हाइजीन जो है वो तो सबसे ज़रूरी है कि आपको गर्मियों में ख़ास तौर पर सुबह भी और रात को वापस आते भी काम से आपको शावर लेना है, आपको नहाना है अच्छे से और अपने आप को कूल डाउन करना है, ताकि जो भी आपके बैक्टीरियाज, मिट्टी, गर्द सब जो है वो निकल जाए और आप फ्रेश हो जाएँ बिल्कुल। दूसरा, एक ड्यूड्रेंट होते हैं, वो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मैंने बहुत कम लोगों को इस्तेमाल करते देखा है, तो ड्यूड्रेंट्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, ख़ास तौर पे इन मौसमों में जब पसीना ज़्यादा आता है और ये सारे मसले मसाइल शुरू होते हैं, ताकि एक दूसरे के पास बैठने पे भी आपको कोई मसला ना हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और बीच में ऐड करूँगी, फिर मैं आपसे इसका जवाब लूँगी। ये जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं ना, जो एजेंसीज़ होती हैं जो गार्ड्स वगैरह की लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि क्योंकि आजकल मुझे भी गार्ड रखना पड़ गया है, तो मैं, मेरे साथ एक दो गार्ड घूम रहे हैं, मैं बेचारे उनके कपड़े देख के कहती हूँ, रोज़ ये कहती हूँ मुझे गार्ड वाले कपड़े ना पहने, आप आम कपड़े पहन कर आ जाएँ। तो मुझे ना उनके कपड़ों से बड़ी एलर्जी हो रही होती है। मैं ये देख रही होती हूँ क्योंकि वो तो गर्मियों के हिसाब से डिज़ाइन ही कोई नहीं है, और उनकी ड्यूटी में शामिल है कि उनको ये कपड़े पहन के निकलने हैं। इतनी तेज़ गर्मी में वो बेचारे बैठे होते हैं, कभी किसी नाके की कोई चौकी की पोजीशन पे, कॉर्नर्स पे बैठे होते हैं, कुछ ऐसे गार्ड्स होते हैं जो लोग घर में रख रहे होते हैं, या कोई ऐसी दुकान, बैंक्स वगैरह आप देखते हैं तो वहाँ पर जो है इस तरह के गार्ड्स बेचारे बैठे होते हैं, मगर उनकी वर्दी को कभी ऐसे छू के देखिएगा वो गर्मी के हिसाब से डिज़ाइन ही कोई नहीं है। खुदारा इनकी जो भी एजेंसीज़ हैं वो थोड़ा सा इसके ऊपर देखें, फोकस करें, गर्मी के हिसाब से इनके गर्मी के कपड़े होने चाहिए। या अल्लाह, ये तो बहुत गर्म कपड़े हैं, ये तो इंसान को वैसे जीते जी मार देंगे। किस तरीके से ये इंसान काम कर रहे होते हैं गर्मी में, शिद्दत है भाई, तपिश है, जल रही होती है स्किन, उसमें हवा आर पार तो दूर की बात है, वो खद्दर जैसा खचड़ा कपड़ा
इस्तेमाल किया जाता है इनकी वर्दी के लिए। अब इनके लिए क्या करना है, फिर उसके बाद में कॉल है वो अटेंड करते हैं। जी बिल्कुल फिजा, एक तो बहुत मोटा कपड़ा होता है और दूसरा अक्सर डार्क कलर्स में होता है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात करती हूँ अक्सर कि जितनी वाइट या लाइट कलर्स होते हैं वो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप जितना डार्क पहनेंगे वो सारी की सारी एनर्जी, हीट सब एब्जॉर्ब हो जाती है और वो आपके जिस्म तक जाती है और बहुत सारे और नुकसान का बायस बनती है। तो कम से कम अगर आप कपड़ा बहुत चेंज नहीं कर सकते तो उनका रंग ही वाइट कर दें, या थोड़े लाइट कलर के गार्ड्स के कपड़े या इसी तरह के यूनिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि कुछ किसी ना किसी तरह से तो उनको सूद कर सके ना। जब तक वो अपने सेंसेस में ही नहीं होंगे, इतने हीट में खड़े हैं, तो वो कैसे किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उनका पहले कंफर्टेबल होना खुद जरूरी है। जी बिल्कुल, जीन्स नुमा खद्दर सा, मैं बोल रही थी हमारे पास भी एक चाचा, मैं उनको ये कह रही थी कि आप नॉर्मल कपड़े पहन के आ जाएं। खैर एक कॉल है समन की, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक समन, क्या कहेंगी? आपको पहले बताइए, आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। आपके प्रोग्राम से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। आपके प्रोग्राम के टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। और फिजा मेरी आपकी रिक्वेस्ट है, मुझे ना आपसे ना लॉन्च से सूट का गिफ्ट चाहिए। मेरी कोई लॉन्च का ब्रांड नहीं है, मैं तो ब्रांड तो नहीं लॉन्च किया अभी तक। करना है मगर अभी तक किया कोई नहीं है, करना है मगर किया कोई नहीं है, अल्लाह दी कसम। हाँ अच्छा, एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगी बहन? मारिया उकाड़ा से है। जी मारिया। आप ठीक है? मैं ठीक, आप बताइए क्या कहेंगी? जी क्या कहेंगी मारिया? मैं गर्मी की वजह से पूछना चाह रही कि स्किन पे एक्ने बहुत ज्यादा है। पीठ पे एक्ने स्किन। एक्ने कहाँ पे, चेहरे पे या पीठ पे कह रही हैं आप? जी जी। बैक एक्ने। बैक पे ना, बैक पे बैक एक्ने। ठीक है अभी बताते हैं आपको। जी वो तो आपने कह दिया कि ठंडा ठंडा पाउडर जो है वो उससे कोई काम नहीं होगा, तो फिर बैक एक्नी पे क्या? बैक एक्नी एक सेपरेट सब्जेक्ट है। मतलब बैक एक्नी इज अ फॉर्म ऑफ एक्नी, जो कि फेस पे जैसे एक्नी आती है इसी तरह बैक पे भी एक्नी आती है। अच्छा। तो बैक एक्नी को रिजॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ होती है सैलिसिलिक एसिड वाले बॉडी वॉश या बेंजाइल पेरोक्साइड वाले बॉडी वॉश, ये आपकी बैक एक्नी को बड़ा अच्छा ट्रीट कर देते हैं। और इसके अलावा एक आता है क्लिंडामाइसिन 2% के नाम से एक लोशन आता है। क्लिंडामाइसिन होती है, उसमें एक एंटीबायोटिक है, वो लगाएं सुबह शाम तो इंशाल्लाह एक्नी ठीक हो जाएगी। रियली? और ये बॉडी वॉश से भी जो आते हैं जी बिल्कुल, सैलिसिलिक वाले? बिल्कुल, पोर्स ब्लॉक हुए होते हैं ना फिर, तो उससे एक्नी हो रही होती है। तो जब आप बेंजाइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हैं तो वो क्लॉग पोर्स खुल जाते हैं, तो एक्नी खत्म हो जाती है। और क्या साथ साथ स्क्रबिंग पीलिंग ये भी कराई जा सकती है? इचिंग भी बहुत होती है ना बैक एक्नी जब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं कराना, पीलिंग बिल्कुल भी नहीं करानी, पीलिंग नहीं करानी, स्क्रबिंग नहीं करनी। स्क्रब जाके पोर्स को और ब्लॉक कर देता है, इरिटेट कर देता है। तो बेंजाइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड वाले बॉडी वॉश, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्लिंडामाइसिन 2% हर जगह अवेलेबल होता है, डिफरेंट कमर्शियल नेम से आता है, वो लगाएं सुबह शाम इंशाल्लाह एक्नी ठीक हो जाएगी। अच्छा ये जो बैक पे दाने निकलते हैं ये पित्त भी कोई कुछ कहलाती है इसको? एक गर्मी दाने एक डिफरेंट टर्म है, वो सिर्फ गर्मी के मौसम में निकलते हैं। और उसमें देखें एक्नी और गर्मी दाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो मैं एक छोटी सी एग्जांपल समझा देती हूँ कि गर्मी दाने क्या होते हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत रेडनेस होती है, सारी स्किन इरिटेटेड होती है। एक्नी ऐसे नहीं आती, एक्नी के अलहदा दाने बनते हैं और आपको पता चलता है जैसे फेस पे अलहदा एक्नी आती है, पूरी स्किन रेड नहीं होती। लेकिन जैसे ही गर्मी दाने निकलेंगे तो उसमें पूरी स्किन रेड होती है, इरिटेटेड होती है, सीवियर इचिंग होती है और छोटे बहुत सारे दाने जिनमें कुछ में पस भी आ जाती है। तो वो एक सेपरेट चीज़ है। तो अगर इनके दाग आ जाएं तो दाग भी चले जाते हैं? जिस बॉडी वॉश के बारे में आप बता रही हैं, जैसी चीज़ें लोशंस के बारे में बता रही हैं, उनसे दाग भी चले जाते हैं? जी, खासतौर पे बेंजाइल पेरोक्साइड जो है वो आपके दागों को भी ख़त्म करता है। और वैसे भी अगर आप कुछ भी ना करें तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि 4 to 6 मंथ्स में हर किस्म का दाग वैसे भी चला जाता है। वाह कंजा जी, एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। आज हम बात करें गर्मी की शिद्दत में आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। टेक अ ब्रेक।